स्ट्रोक या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद अगर आपका हैंड जो है कि फ्लैसिड पैरालिसिस है तो आपको क्या करना चाहिए। इंडिया में बहुत कम थेरेपिस्ट हैं जो टेक्निक अभी हम बताने वाले हैं उसका यूज करते हैं। पेशेंट को मान के चलिए, बहुत सारे पेशेंट को शोल्डर में पेन हो रहा है, हैंड में पेन हो रहा है, हाथ की उंगलियां चलती ही नहीं है। लोग हम लोगों से पूछता है कि सर ये बताइए हाथ की उंगलियां नहीं चल रहा है, लोग करवाता रहता है तो हमारा फंक्शन हाथ का कर ही नहीं रहा, तो हम कैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ऐसा गोल है कि उनको डेली लाइफ में जो है कि मोटिवेट कर रहा है कि हमको हैंड फंक्शन लेके आना है। जैसे कंप्यूटर चलाना हो गया, A to Z हैंड रिकवरी का पूरा रिहैब आप घर पे क्या कर सकते हो, डेली घर की जो सामान है उसका यूज करके, और कैसे आपका रिकवरी को आप ट्रैक कर सकते हो कि क्या हमारे हैंड में मूवमेंट दिखे जिसकी वजह से हमको लगे कि हमारा हैंड जो है कि रिकवर कर रहा है। एपिसोड में हम जानेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद अगर आपका हैंड जो है कि फ्लैसिड पैरालिसिस है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम फैमिली वाले को बोलना चाहेंगे कि आप जो है, जो भी आपके पेशेंट हैं, आप उनका गोल डिसाइड करिए कि कौन सा गोल है कि उनको डेली लाइफ में जो है कि मोटिवेट कर रहा है कि हमको हैंड फंक्शन लेके आना है। जैसे कंप्यूटर चलाना हो गया, या फिर कोई ऑफिस का, या मदर हैं कोई, या फिर जो कोई भी उनका जो फंक्शन है जो मोटिवेट करता है उनको कि ये मूवमेंट अगर आ जाएगा तो हम जो है हमारी लाइफ जो है कि काफ़ी अच्छी चली जाएगी। इससे क्या है कि एक मोटिवेशन से ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से एक्टिवेट करता है। दूसरे नंबर पे आता है कि अगर हमारा जो है हैंड फ्लैसिड पैरालिसिस है तो इसमें हमको क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए और क्या टेक्निक यूज करें कि जिससे हमारा कि हैंड का फंक्शन जो है कि इम्प्रूव हो जाए। एज ए न्यूरो रिहैब एक्सपर्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट कम से कम 2-2.5 साल के बाद आते हैं। इनिशियल में पेशेंट नहीं आते हैं, बहुत सारा स्पास्टिसिटी लेकर आते हैं या शोल्डर में डिसलोकेशन हो जाता है। क्योंकि शोल्डर जॉइंट जो है कि मेनली मसल्स के ही माध्यम से कंट्रोल में रहता है और सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हम लोग हर एक डायरेक्शन में शोल्डर जॉइंट को घुमा सकते हैं, और जैसे ही हमारा मसल का कंट्रोल चला जाता है और जो हैंड का वेट होता है उससे हमारा जो है शोल्डर जॉइंट में पेन क्रिएट होता है, इवन जो पोजीशन से हट जाता है। इसके लिए सबसे बेस्ट प्रिकॉशन है कि आप जब भी आप पेशेंट को बिठा रहे हैं तो आप उसको जो है कि सपोर्ट देकर रखें। आप जब भी बिठा रहे हैं तो आपको जैसे मान लीजिए कि पिलो है, पिलो आपको रखना है, हैंड का सपोर्ट रखना है, एकदम ढीला नहीं छोड़ देना है कि हमेशा जो है हाथ पेशेंट का लटक रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अगर आप पेशेंट जैसे बैठ रहा है, धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दिया है, तो आप इसमें जो है कि शोल्डर के लिए स्लिंग्स भी ले सकते हैं जो आपके शोल्डर जॉइंट को इनिशियल स्टेज में सपोर्ट करके रखेगा। तो पकड़ा देता है, उससे क्या है कि कोई भी ब्रेन एक्टिवेट नहीं हो रहा है, और घर पे आने के बाद भी लोग बॉल हमेशा हाथ में देकर रखता है और पेशेंट का हमेशा हाथ पैर चलाता रहता है। पेशेंट सोया हुआ है या टीवी देख रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं रहता है। तो इससे क्या है कि हमारा माइंड कोई भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, केवल मसल्स का जो ब्लड सर्कुलेशन है ये सब बढ़ता है पैसिव मूवमेंट से। पैसिव मूवमेंट्स ज़रूरी हैं जॉइंट की इंटीग्रिटी के लिए, मसल का ब्लड फ्लो बना रहेगा। इससे आपको जो है कि पैसिव मूवमेंट्स करवाने हैं। आप अगर मान लीजिए आपके घर में कोई टेबल है तो आप जो है कि पेशेंट को बिठा के, अगर बैठ सकता है तो बिठा के, आप कोई भी जैसे टेबल है और उस पर कोई भी कपड़ा लेकर और उसका जो फ्लैसिड हैंड है उसको नीचे रखना, उसके ऊपर हाथ रख के आप उसको आगे की तरफ शोल्डर का मूवमेंट करवाना है, पीछे की तरफ, लेफ्ट राइट। इवन आप जो है कि पानी का भी बूंद गिरा सकते हैं कि उसको पूरा जो है कि साफ़ करने के लिए हैंड से। इससे क्या है कि पेशेंट का जो है एक्टिविटी में इंगेज रहेगा और आपका बेटर से बेटर रिकवरी आपको दिखेगा मूवमेंट रीगेन करने में। आप इसी एक्टिविटी को आप डिफरेंट चीज़ से कर सकते हैं। इवन आप क्या करिए कि जैसे बॉटल है, बॉटल को आप अगर इससे होल्ड करवाते हैं तो इसमें क्या है कि एटलीस्ट हैंड का जो हमारा क्लासिकल जो है ग्रिपिंग का फंक्शन है उसको आप जैसे बॉटल को होल्ड करते हैं तो इससे हमारा जो रिस्ट एक्सटेंशन में जाएगा, फिंगर्स ओपन रहेंगी, इससे पकड़ के भी आप जो है आगे पीछे हैंड का मूवमेंट पूरा करवा सकते हैं। ये हमारी जो है कि फंक्शनल जो एक्टिविटी है, हम लोग फ्लैसिड पैरालिसिस में आप रैंडमली मत करवाइए, आप जो है पेशेंट को पूरा इंगेज करके ये सब एक्टिविटी करवा सकते हैं। इंडिया में ज़्यादातर जो थेरेपिस्ट हैं वो लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको स्किल
अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पेशेंट को फंक्शनल गेन करता है और आपका कैरियर भी इम्प्रूव करके रखेगा। इंडिया में बहुत कम थेरेपिस्ट हैं जो टेक्निक अभी हम बताने वाले हैं उसका यूज करते हैं। पेशेंट को मान के चलिए, बहुत सारे पेशेंट को शोल्डर में पेन हो रहा है, हैंड में पेन हो रहा है, हाथ की उंगलियां चलती ही नहीं है। लोग हम लोगों से पूछता है कि सर ये बताइए हाथ की उंगलियां नहीं चल रहा है, लोग करवाता रहता है तो हमारा फंक्शन हाथ का कर ही नहीं रहा, तो हम कैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करें। हम एक ऐसी टेक्निक बताने वाले हैं कि मिरर थेरेपी। आपको केवल माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि मिरर थेरेपी से आप कैसे अपने हैंड का फंक्शन जो है कि इम्प्रूव कर सकते हैं, ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपके घर में जो है कोई भी बड़ा सा मिरर है, अभी हमारे पास तो छोटा सा मिरर है, इसके माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे आप मिरर थेरेपी को करके अपने पेशेंट को बिना पेन के, दर्द बिना सहे आप जो है कि मूवमेंट फंक्शन गेन कर सकते हो। जैसे ये मिरर थेरेपी है, अब सपोज करिए कि आपका जो राइट हैंड है पैरालिसिस है, उसको क्या है आपको मिरर के पीछे रखना है, ठीक है, और एक इसको स्टेबल कर सकते हैं किसी तरीके से। और जो हमारा दूसरा वाला हैंड है, इसको हमको पीछे रखना है, जो हमारा अफेक्टेड हैंड है उसको पीछे रखना है, और हमारी जो हैंड की इमेज आ रही है उसमें हमके जो हमारे लेफ्ट हैंड के हैं, दूसरा वाला हैंड है, उसके मूवमेंट को आपको देखना है, रिकॉल करना है कि हमारा जो दूसरा वाला हैंड है, जो इसकी इमेज आ रही है कि जितना भी, जैसे फिंगर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, कोई भी आप ऑब्जेक्ट भी पकड़ के ऐसे भी एक्टिवेट, आपको जो है कि दिन में कम से कम 20 से 25 मिनट फ्रीक्वेंसी वाइज आपको करना है। आपको 2 से 3 महीने में अमेजिंग रिजल्ट दिखेगा कि आपका हैंड फंक्शन जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। और एक दूसरी बात, अब इसके बाद मिरर थेरेपी करने के बाद आप जो है माइंड में आपने थिंक करिए कि आपको ये मूवमेंट परफॉर्म करना है। आप छोटे से मिरर, आप इसका जो है कि मिरर बॉक्स भी आता है, आप अमेजॉन वगैरह से परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका हैंड का पूरा मूवमेंट जो है कि आप विजुलाइज करके स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका बेस्ट रिजल्ट है। हम लोग जो है डेली प्रैक्टिस में यूज करते हैं। अगर आपका फ्लैसिड है, ठीक है, आई होप आपको कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा हैंड रिकवरी के लिए, मूवमेंट गेन करने के लिए। ऐसे ही न्यूरो रिहैब इनसाइट के लिए आप माइंड मार्च ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए, और आपके फैमिली में या फिर आपका कोई फ्रेंड है जिनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, दादी जी हैं, दादाजी हैं, आप कोई भी ग्रुप है उसमें आप शेयर करिए। हम लोग जो है कि A to Z हैंड रिकवरी का पूरा रिहैब आप घर पे क्या कर सकते हो, डेली घर के जो सामान है उसका यूज करके, और कैसे आपका रिकवरी को आप ट्रैक कर सकते हो कि क्या हमारे हैंड में मूवमेंट दिखे, जिसकी वजह से हमको लगे कि हमारा हैंड जो है कि रिकवर कर रहा है। थैंक यू सो मच।